गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं अपने डॉग्स के साथ में और नए ब्लॉग के साथ में। मेरे साथ है चिंकी मिंकी बेला और मेरे साथ घूम रहे हैं लियो और डेजी। आइए शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। और इस ब्लॉग के अंदर भी हम एक हेल्थ इशू के बारे में बात करेंगे, अपनी बेला की ट्रेनिंग देखेंगे और डॉग्स की एक्टिविटीज़ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं बेला की ट्रेनिंग। आते ही हमने उसको फुट से स्टैक कर दिया। देखिए, जब 2-3 दिन लगातार ट्रेनिंग हो जाती है तो डॉग्स कितनी अच्छी तरह समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया, हमारा गेट खुला रह गया और लियो भी साथ में शामिल हो गया। अब दिक्कत ये होती है कि अगर 2 डॉग अगर आपके खुले हुए हैं और आपका कैमरा स्टैंड पे लगा हुआ है तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये लोग ना कुछ तोड़ फोड़ ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे हाथ में फुट था तो लियो भी ट्रेन डॉग है और वो भी स्टैक होना शुरू कर दिया उसने। अब देखिए, दोनों डॉग स्टैक हो रहे हैं एक साथ और एक ही फुट के साथ में। तो मैंने बहुत ही आराम से उनको टैकल करने की सोची, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा ये कैमरा तोड़ दें। तो मैं इसको पहले ले गया हूँ अंदर और उसके बाद में फिर मैं लियो को भी बुलाऊंगा अंदर। लियो आने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। लियो कह रहा था कि नहीं, मुझे ट्रेनिंग करनी है, मुझे फूड खाना है। लियो को शो करने का अलग ही मज़ा है। लियो बहुत ही क्लीन है, बहुत ही बैलेंस टेम्परामेंट है, बहुत टाइपी है, बड़ा है, ब्यूटीफुल है। तो इसको देखना अलग ही मज़ा है। तो हम इसको लियो को भी अंदर ले जाते हैं और लियो को ले जाने के बाद में फिर हम बेला को दोबारा लेके आएंगे और उसकी ट्रेनिंग कराएंगे। चलिए बेला की ट्रेनिंग दोबारा शुरू करते हैं। हमने दोबारा से बेला को फिर से स्टार्ट कर दिया है और हाथ से एडजस्ट करके इसको दोबारा से स्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से खड़ी हुई है। कभी कभी हमें ना झुक कर डॉग को ठीक नहीं करना होता, उसके चेस्ट के बीच में गैप लाना होता है, तो हम लेग्स का भी सहारा लेते हैं करेक्शन के लिए। डॉग्स को पता चल जाता है कि हम उसके लेग से उसके दोनों टांगों के बीच में गैप बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा फीमेल पीछे की तरफ वेट करके खड़ी हुई है, इसको आगे की तरफ पुश करना। हम लोग फुट से इसको इस तरह से कर सकते हैं। अभी मैं इसका पेशेंस चेक कर रहा हूँ, काफ़ी देर तक वो खड़ी हो सकती है। देखिए फुट को देखते ही इसने अपना स्टांस बदला और वेट आगे शिफ्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही अपने ये 4 लेग्स के ऊपर वेट डालती है तो इसकी आपको पोस्चर के अंदर बहुत खूबसूरत, देखिए कितनी खूबसूरती से खड़ी हुई है। अब इसको चला के देखते हैं, क्योंकि रिंग के अंदर डॉग का गेट, उसकी चाल बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस के साथ में अगर वो चले और पूरी एनर्जी दिखाए तो जज को उसको जिताने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि जजेस जो होते हैं वो वर्केबल डॉग ढूंढते हैं। आइए इसको स्टैक करते हैं और आपको दिखाते हैं एक बहुत अच्छी पोजीशन जिसके अंदर डॉग को खड़ा होना चाहिए। हम फिर से स्टैक करते हैं और उसके बाद में फिर से स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग। मॉर्निंग के टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता, लेकिन ब्रशअप करने के लिए 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। डॉग को आपको खड़ा करना है, खड़े करने के बाद में उसकी पोजीशन बतानी है, उसके बाद में उसका टाइमिंग बढ़ाते जाना है, पेशेंस बढ़ाते जाना है। फीमेल के साथ में ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है सोशलाइजेशन की। जब ये डॉग रिंग के अंदर जाता है, वहाँ बहुत सारे डॉग देखता है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, और क्योंकि ये दूसरे डॉग्स को पसंद नहीं करती है और ये अपने गार्डिंग मोड में आ जाती है, तो ये फ़ौरन वहाँ गार्डिंग करनी शुरू कर देती है। तो ये अपनी जो सिखाई हुई चीज़ें ये भूल जाती है। मैं होप करता हूँ कि इसकी अर्ली एज में जज इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और इसकी परफॉर्मेंस पे ही इसको नंबर देंगे। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन जजेस ने फिर भी इसको कंसिडर किया। मुझे बहुत अच्छा लगा क्वालिटी को देखकर। तो मैं भी यही होप करता हूँ नेक्स्ट शो के अंदर भी ऐसे ही करेगी और अपने अच्छे परफॉर्मेंस से ये जज को इम्प्रेस करेगी। आज हम बात करेंगे डॉग्स के अंदर अलग अलग तरह की ब्लाइंडनेस होना। एक नॉर्मल ब्लाइंडनेस जो सबको पता है, ये होती है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर होम्योपैथिक के अंदर एक मेडिसिन आती है रेनकुलस। ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है अगर आप नाइट ब्लाइंडनेस के केस में दीजिए। अगर किसी ऐसे रीज़न की वजह से आईसाइट चली जाए जिसके बारे में पता ही ना हो और ये बिल्कुल सडन हो, लाइक अभी 1 सेकंड बाद में आईसाइट चली गई और दिखाई देना बंद हो गया, ऐसे केसेस में एकोनाइट, मैंने आपको पहले ही कहा है, सर्दी से कोई चीज़ दिक्कत होती है या फिर सडनली कोई दिक्कत होती है या फियर से दिक्कत होती है, एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। डॉग को अगर अनीमिया हो जाए, ब्लड की कमी हो जाए, ऐसे केसेस में वीकनेस और अनीमिया की वजह से होने वाली ब्लाइंडनेस के अंदर हम फेरम मेट
और चाइना देते हैं। ये दोनों मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर ऐसा हो कि डर की वजह से, लाइटनिंग की वजह से या एक्साइटमेंट की वजह से एकदम आईसाइट कम हो जाए या बिल्कुल चली जाए, ऐसे केस में फॉस्फोरस बहुत अच्छा काम करती है। डॉग्स की आइज़ का ख्याल रखना चाहिए, खासकर उन डॉग्स का जिनके रिंकल्स होते हैं, लाइक मैस्टिफ डॉग्स, बहुत ज़्यादा रिंकल डॉग्स, शार्पई डॉग्स, बुल मैस्टिफ, फ्रेंच मैस्टिफ्स, जिनके रिंकल्स होते हैं फेस पे, उनकी आंखों का खास ख्याल रखना पड़ता है। डेली हाइजीन के लिए आप एक NS की नॉर्मल सेलाइन की बोतल रखें और उसे रेगुलरली वॉश करें। आंखों के अंदर अगर कभी भी ऐसा लगे कि ज़्यादा कीचड़ आ रहा है तो आप उनकी आंखों के अंदर माइल्ड एंटीबायोटिक्स के ड्रॉप्स डाल सकते हैं। और अगर फिर भी वो ना जाएं और लगातार आंखों के अंदर सूजन या फिर नीलापन आने लगे, ऐसे केसेस के अंदर आप मॉक्सीफ्लॉक्सासिन विद केट्रोलैक करके एक कम्बिनेशन आता है मेडिसिन का, मॉक्सीसिप KT के नाम से भी आता है, और कई बहुत सारी मेडिसिन इसी कम्बिनेशंस की आती है। आप उनको वो यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आंखों के अंदर जो इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग आती है उसे सबसाइड करता है, जो इन्फेक्शन आंखों के अंदर होता है उसे हील करता है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। और अगर बाकी ब्लाइंडनेस जो मैंने डिस्कस की, अगर उस तरह की कंडीशन आती है तो आप डॉक्टर की सलाह और निगरानी के अंदर आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है उन सभी डॉग्स के लिए जिनके लिए आई स्पेशलिस्ट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। फीमेल्स बहुत ज़्यादा खेलने की कोशिश कर रही हैं, तो आइए हम कुछ छोड़ देते हैं इन फीमेल्स को और कुछ देर खेलने देते हैं। बेला इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा शैतान है और ये सारी फीमेल्स के साथ खेलती है और उनको कोशिश करती है कि उनको डोमिनेट करे, लेकिन बाकी जो मेरी फीमेल्स हैं वो हैं तो बहुत शांत, लेकिन आसानी से इसे डोमिनेट नहीं करने देती। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे इस चैनल में 500 से ज़्यादा वीडियोस है जिसके अंदर हमने डॉग्स के बारे में और डॉग्स के हेल्थ इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया है। बहुत सारी नॉलेज है। अगर आप अपने डॉग्स का ख्याल रखना चाहते हैं तो वीडियोज़ को देखिए और नॉलेज गेन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।